तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस 3 पार्ट। बाबे तफ़ाउल का मसदर तहफ़्फ़ुज़, दूसरा पार्ट ईमान, तीसरा पार्ट इंग्लिश का वर्ड कॉन्फ्रेंस। यही मेरी गुफ्तगू का उन्वान है। मैंने एक कॉन्फ्रेंस देखा है जिसमें तकरीर के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते, बल्कि लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो गौसे आजम की कॉन्फ्रेंस थी, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते। मैं 2 लाइन की ऐसी तकरीर जानता हूं जिसने 7000 मजमा पर इश्क़ मुस्तफा का वो जुनून तारी किया कि 800 साल तक 1 लाख से ज्यादा रूमियों की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। वो 2 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों, कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर जिसमें डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, वो भी जान के प्यासे, सामने भी जान के प्यासे, सिवाय इलाए कलिमाए हक के कोई ऑप्शन नहीं। इस 2 लाइन की तकरीर ने 7000 फौज पर जो कैफियत तारी की थी, 1 लाख से ज्यादा सलीबियों के मुल्क में 800 साल तक स्पेन की धरती पर इस्लाम का झंडा लहराया। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। तबीयत खास हो, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक ही बात आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर जलसे को, कॉन्फ्रेंस को जस्ट फॉर किक्स और एंजॉय के तौर पर सुना तो उसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लगता। अगर ये गुफ्तगू आपने समाअत कर ली, तमहीद समाअत कर ली, तो अब दूसरी बात, दूसरा पार्ट ईमान। उसूल शासी में लिखा हुआ है, हमारे उलमा जानते हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूं। उसूलुद्दीन अरबा, अल कुरान व सुन्नह वल इजमा वल क़यास। दीन की असल 4। चूंकि ईमान की हिफाजत करनी है, तहफ़्फ़ुज़े ईमान, ईमान की हिफाजत, तो ईमान क्या है पहले ये समझना होगा। उसूलुद्दीन अरबा, अल कुरान वल सुन्नह वल इजमा वल क़यास। दीन को अगर इजी गोइंग सेंटेंस में डिफाइन करूं मैं, तो ये होगा, कुशीनगर से गोरखपुर जाने के लिए 5000 साल पहले क्या रास्ता? There is no one can say I know about it, क्योंकि इतनी उम्र ही नहीं हो रही। अगर किसी का इरादा हो जाने का तो वो जा रहा है। अकेला सफर कम ही लोग करते थे, चंद लोगों के साथ। सामने से आने वाले काफिला, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? कहा ये गोरखपुर जा रहा हूं। कहा इधर नहीं, इधर है। जिधर बताता पब्लिक उधर ही हो जाती। पूछ पूछ के, अगर वो कहते राइट में तो राइट में, लेफ्ट में तो लेफ्ट में। इस वक्त
हाईवे बन चुका है। अब अगर कोई अपाची वाला, फॉर्च्यूनर वाला, टोयोटा वाला, BMW वाला, फरारी वाला ये बोले कि मैं हाईवे से नहीं खेत से ले जाऊंगा, इज बुलशिट, इज इडियट, इज नॉनसेंस, वो अक्लमंद नहीं। इस्लाम से पहले इंसान रब तक पहुंचने के लिए मुख्तलिफ जराए अपनाया था। वो ये सोच रहा था कि सबसे ज्यादा ताकतवर काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट ये तो जमीन देती है। अगर जमीन न हो तो इंसान खाएगा क्या, चलेगा कहां? और जमीन इंसान को पैदा भी कर रही है और जमीन इंसान को खा भी जा रही है। जहां ए बिरादर न मानत बकस, दिल अंदर जहां आफरी बंदोबस्त, मकुन तक या बरमुल के दुनिया वो पुष्ट के बिसियार कस चूतू परवरद व कुश। सबसे ज्यादा ताकतवर जमीन अक्ल ने कहा। अक्ल ये किसको कहते हैं उसको सुन ले। मीर सैयद शरीफ जुरजानी ने अक्ल की तारीफ की है। अक्ल वो कुव्वत है जिसके जरिए हकाइक़े अशिया का इदराक होता है। वही कुव्वत तस्तइद्दु बिहा लिल उलूम। साइंस ये कह रही है कि अक्ल के अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं। 100 बिलियन, बल्कि मिलियन 10 लाख को कहते हैं और बिलियन 100 करोड़ को कहा जाता है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स यानी वायर और 100 ट्रिलियन कनेक्शन यानी जोड़। और वायर और जोड़ जितने ज्यादा है अक्ल उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। जस्ट लाइक टैक्समो की मोटर पावर, 1 हॉर्स पावर की इतने वायर लगे हुए होते हैं। 2 हॉर्स पावर में इतने, 3 में इतने, 4 में इतने। डैम पे चले जाए 500 हॉर्स पावर की मोटर, इतने वायर लगे हुए होते। वायर और कनेक्शन जितने ज्यादा है मेमोरी पावर उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। मिन हैसु हुआ खता करती है। अक्ल की बुनियाद पर इंसान खुदा तक पहुंच जाए कोई जरूरी नहीं। इसकी सबसे बड़ी दलील मेरे पास यह है, अरब का सबसे जीनियस माइंडेड आदमी उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला। सहाबा अरब के बारे में, अरब अंबिया की बात नहीं कर रहा हूं, वो सबसे अफजल होते हैं। अरब के बारे में अज़हारुल अरब में लिखा है कि अरब वालों का यकीन और उमर फारूक आजम का जन दोनों इक्वल हुआ करता था। इतने माइंडेड थे उमर फारूक आजम। समटाइम तो यहूदी को जो जवाब देते थे रब को वो जवाब इतना पसंद आता कि उस जवाब को कुरान की आयत बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने माइंडेड। मगर कबले इस्लाम आटा की मूर्ति बनाते और इसकी पूजा करते, सफर में ले भी जाते थे। भूख लगती थी तो रोटी बना के खा भी जाते। ये उमर फारूक आजम की बात बता। मगर इस्लाम के बाद खुद उन्हीं का चैलेंज है, नहनु कौम अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। हम वो है अल्लाह ने जिनको इज्जत दी है तो इस्लाम की बुनियाद पर इज्जत दी है। अक्ल मिन हैसु हुआ खता से पाक नहीं। इसलिए इंसान अक्ल की बुनियाद पर कहता है, जमीन यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। और अक्ल एक जगह रुकती भी नहीं, कंटिन्यू सोचती रहती। इंसान की अक्ल अपडेट होती है और उसने 50 ग्राम का पत्थर उठाया, 100 ग्राम मिट्टी का ढेला उठाया और दोनों को टकराया। 50 ग्राम पत्थर ने 100 ग्राम मिट्टी के ढेले को टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर दिया।
रिजेक्ट द क्ले सेलेक्ट द स्टोन। अक्ल ने कहा मिट्टी खुदा नहीं हो सकती, पत्थर ताकतवर है, वो ज्यादा खुदा। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में टनों चट्टान को लोहे की मशीन उठाकर पीसने वाली मशीन में डाल देती है, जिसकी वजह से चट्टान को लोहा पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देता है। उसने पत्थर को रिजेक्ट कर दिया और कहा लोहा ज्यादा ताकतवर है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्ल अपडेट होती है। लोहार की भट्टी में चले जाए, मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर लोहा को रख के उसे पिघलाकर गलाकर सयाल मादा बनाकर पानी की तरफ बहने पे मजबूर कर देती है आग। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और कहा सबसे ज्यादा ताकतवर तो आग है। अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू सबको जलाती है, हम तेरी इबादत करते हैं, मुझे मत जला। लोगों ने आग की इबादत शुरू कर दी अक्ल की बुनियाद पर। नारे नमरूद अगर आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात बरस के उसे काफूर बना देते हैं। लोगों ने नार को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया और गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, नर्मदा और साबरमती की पूजा शुरू हुई, समंदर की मौजें और लहरों की पूजा शुरू हुई। छठ का वजूद दुनिया के अंदर हो चुका है, बस हम तब पूजा कर रहे हैं। अक्ल अपडेट होती है। 1687 ईस्वी न्यूटन पैदा होता, 1642 ईस्वी में, और 1879 ईस्वी में आइंस्टाइन का दौर आता। लोग फादर ऑफ साइंस आइंस्टाइन को मानते हैं। ऐसे माहौल में अक्ल को इस्तेमाल कर कर लोगों ने ये डिस्कवरी किया कि सूरज मई जून में अपनी शुआ को, रेडिएशन को सतह आबे बहर पर बैठाता है और फिर जिसकी बुनियाद पर वाटर भाप बन के ऊपर उड़ने लग जाता है। अक्ल ने कहा नहीं, समंदर खुदा नहीं हो सकता, वाटर खुदा नहीं हो सकता, इसका बाप तो सूरज। सबको छोड़ के सूरज अय्युह शम्स अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक। सूरज सबसे बड़ा। कितना बड़ा है? साइंटिस्ट ने लिखा है कि 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की वजह से। कितना वजन है? 3 लाख। धरती को कोई अपना कुशीनगर मत समझ लीजिएगा, 7 बर्रे आजम है और 7 बहरे आजम है। क़ारात भी 7 है और मुहीतात भी 7 है। ये हमारे उलमा पढ़ चुके। ऐसे ऐसे 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का। साइंटिस्ट ने यह भी लिखा 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। लिहाजा सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज है और ये सबने मान लिया। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ वाला भी, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज JNU JMU AMU वाला भी, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला बोलता सूरज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। न्यूटन की औलाद बोलती सूरज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। आइंस्टाइन के फॉलोवर्स बोलते सूरज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा बिग स्टार अवर सोलार सिस्टम सूरज है। सूरज, इसके अंदर 8 प्लेनेट है, 146 चांद है, सबसे बड़ा सूरज है। ऐसे माहौल में रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा को पैदा फरमाया और प्यारे मुस्तफा ने मकामे सहबा में सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे ताजू शरिया, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था सरकाली का, ये जवाब था फिसागोरस का, ये जवाब था अरस्तु का, ये जवाब था अफलातून का, ये जवाब था सुकरात का, ये जवाब था बुकरात का, ये जवाब था गूगल वालों के लिए, ट्विटर वालों के लिए, फेसबुक वालों के लिए, यूट्यूब वालों के लिए, इंटरनेट वालों के लिए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुपर बिग स्टार तुम सूरज को मानते हो। अरे
बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज को सबसे बड़ा मानकर सूरज तक इबादत करने वाले को अक्लमंद कहा जाता, इंसान कहा जाता, और जिसने सूरज पर हुकूमत की उसे इस्लाम कहा जाता है, उसे इस्लाम कहा जाता है। बेशक, उसे इस्लाम कहा जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। तहफ्फुज़ ईमान है। उसूलुद्दीन अरबा अल कुरान व सुन्नह वल इजमा वल क़यास। अब ईमान की हिफाजत करने के लिए कुरान की हिफाजत करनी होगी, सुन्नत की हिफाजत करनी होगी, इजमा और कयास की कद्र करनी होगी, और कुरान की हिफाजत हाउ इट इज पॉसिबल। ज़बूर 150 सूरत, तौरात 1000 सूरतें और हर सूरत में 1000 आयतें। मूसा अलैहिस्सलाम, मौला मेरी उम्मत पढ़ेगी कैसे, इतनी मोटी किताबें तूने नाजिल फरमा दी। रब्बे कदीर ने फरमाया, मूसा मैं एक ऐसी किताब नाजिल करने वाला हूं जो इससे भी ज्यादा ज़कीम होगी। अल्लाह। मौला किस पर? फरमाया नुज़्ज़िल अला मुहम्मद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौला उनकी उम्मत पढ़ेगी कैसे? अल्लाह। मेरी उम्मत की उम्र तो 500 साल होती है, उनकी उम्मत तो 100 साल के अंदर ही में चली जाएगी, जी। पढ़ेगी कैसे? रब ने फरमाया, मूसा मैं इतना आसान कर दूंगा कि उम्मते मोहम्मदिया का बच्चा बच्चा जब चाहे जहां से चाहे पूरे कुरान को अपनी छाती में महफूज कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, हक है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। इतना आसान कर दूंगा, इतना आसान कर दूंगा। अच्छा, बात अक्ल की चल रही थी जी। यहां से ये भी जहन में रखिए, क्योंकि कॉमन सेंस ये कहता है कि आइंस्टाइन बहुत बड़ा अक्लमंद था। गलत जी। मैं अक्ल बताता हूं आपको किसको कहते हैं। अगर इंसान जीनियस होता है, पूरे कुरान 30 पारे 114 सूरतें 77,450 कलिमा 3 लाख हुरूफ 1 साल में हाफिज बन जाता है। 1 साल जीनियस। लेकिन मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज़। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दुनिया उस हाफिज साहब को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो 3 महीने जेल में रह के कुरान का हिफ्ज़। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। दुनिया उस हाफिज साहब को मुजद्दिद अल-फिसानी के नाम से। अक्लमंद कौन है, आइंस्टाइन या हम, वो बता रहे हैं। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज़। अल्लाह, हक। वो गए इमाम साहब के पास पढ़ने के लिए। इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। इमाम साहब ने कहा जाओ कुरान याद करके आओ। अपने यहाँ कुरान याद करते हैं तरावी पढ़ाने के लिए। इस्लाम में कुरान का वजूद सिर्फ तरावी के लिए नहीं, कुरान का वजूद मसाइल के दलाइल के लिए। अल्लाह। इसलिए अरब में कुरान हिफ्ज का कोर्स ही नहीं। अल्लाह। वहां पर इदादिया में 2 पारे, सानिया में 2 पारे, सालसा में 2 पारे, इस तरह दरसे निजामी कंप्लीट, हाफिज भी कंप्लीट। अजहर वगैरह में, मदीना यूनिवर्सिटी वगैरह, उम्मुल कुरा रियाद यूनिवर्सिटी, अद्वल शमसिया वगैरह में यही होता है। जी। हिफ्ज का कोर्स अलग से है ही नहीं। तरावी ऐसे भी शवाफे के यहाँ देख के पढ़ना जायज होता है। वो खड़े रहते देख देख के पढ़ते रहते हैं, वो पढ़ते रहते उल्टा भी लेते हो, जायज है उनके यहाँ। हासिल ये कि अपने यहाँ कम नसीबी है जी। क्योंकि हाफिज मसाइल का आलिम नहीं होता। जी। कुरान का हाफिज होता, मर्तबा अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन ये जो कहा जा रहा है कि हाफिज कुरान 7 खानदान वालों को बख्शवाएगा, इससे मुराद बाअमल, और बाअमल के लिए इल्म चाहिए। जी। इसलिए अगर आलिम है तो कुरान पर अमल हो पाएगा। जी। अपने यहाँ कम नसीबी सिर्फ हाफिज साहब। अच्छा, माँ भी खुश, बाप भी खुश, मेरा बेटा हाफिज साहब हो गया। वो मस्जिद में इमामत करने भी लग जाता और बरसों इमामत करता रहता है, और मसला पूछे तो मसले के जवाब भी दे देता है। चाहे वो
किताब से हो या ना हो, शान से जवाब दे देता है। हासिल ये कि उसने कहा, इमाम साहब ने, जाओ हाफिज बन के आओ, अल्लामा बनने से पहले। वो बच्चा गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7वें दिन फिर आ गया, हजरत अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना हाफिज बन के आओ, बोले बन गया। तुम 7 दिन में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिए? बोले हाँ हजरत कर लिया। दुनिया उस बच्चे को इमाम मोहम्मद के नाम से याद है, और उस इमाम को इमाम आज़म अबू हनीफा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक ऐसे हाफिज साहब को जानता हूं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बना। 7 घंटे में। वो कहीं जा रहे थे, किसी ने कहा हाफिज साहब, he thought of not हाफिज कुरान but he said हाफिज साहब I have 2 options, मैं हाफिज हूं नहीं, उसने हाफिज साहब कह दिया। अब अभी क्या चल रहा है, नाजरा खां सोचता है लोग हाफिज साहब बोले हाफिज साहब सोचता है, आलिम साहब बोले आलिम साहब सोचता है, मुफ्ती साहब बोले मुफ्ती साहब मुजद्दिद बनने के चक्कर में लगे हुए। नेक लोगों की पहचान ये, वो जितना हो उतना ही कह देते, उसको बर्दाश्त कर लेते, उससे ऊपर नहीं। कल की एक बात बताऊं, गोरखपुर के एक प्रोग्राम में मैंने कहा गैर आलिम को तकरीर करना जायज है। जी जी, फतवा रज़विया शरीफ में लिखा हुआ। मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, और मैंने बताया कि गैर आलिम 4-5 बड़े बड़े खतीबों के नाम लिए मैंने कहा 1 2 3 4 ये बड़े बड़े खतीब गैर आलिम। अवाम बुला रही है, अल अवाम कल अनआम ला याकिलून वला यशऊरून। शरम में उसका एतबार तो कभी नहीं किया गया। अब लोग गधे को वोट दे के पीएम बना दे तो इससे एजुकेशन थोड़ी लाजिम आता है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह भी हो गया। भाई एजुकेशन एजुकेशन होता है। उसने फोन किया मुझको, तुमने मेरा नाम लिया, ये हकीकत बता रहा हूँ। जी जी, तुमने मेरा नाम लिया? मैंने कहा जी लिया। कौन सा मसला पूछना चाहते हैं? मैंने कहा बताइए। वुजू में हाथ धोना फर्ज है। जैद बोलता है मैं एक हाथ की फर्जियत मानता हूँ, दूसरे हाथ की नहीं मानता, एक ही हाथ फर्ज है। मुनकिरे फर्ज पर कुफ्र का हुक्म लगेगा या फिस्क का या गुमराही का? हबा मंसूरा, टोपियां उड़ने लगी। वो तो मसले का जवाब बाद में दूंगा, आइंदा मेरा नाम लिया तुम्हारी हालत बिगाड़ दूंगा। मैंने कहा याद रखना, मैं जिस जलसे में रहूंगा तुमने तकरीर की मैं तुरंत करूंगा। फिर उसके खास खादिम का फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा, बुराई हो जाएगी। खास खादिम का फोन आया। आपको कैसे पता कि वो आलिम नहीं है? क्या दरसे निजामी पढ़ने वाले का नाम आलिम है? क्या जिसके पास सनद हो उसके नाम? मैंने कहा बिल्कुल ये नहीं कहा कि सनद होना जरूरी है या दरसे निजामी जरूरी है। मैंने ये कहा तकरीर के लिए आलिम होना चाहिए, गैर आलिम को तकरीर करना। बोले आलिम किसको कहते हैं? मैंने कहा जरूरत के मसाइल आज खुद बगैर किसी की मदद के किताबों से निकाल ले, फतावा रज़विया में लिखा है वो आलिम। कहीं पढ़ना जरूरी नहीं है, चाहे सीना बसीना हो, खुद से पढ़ के हो। दारुल उलूम मैं कब कह रहा हूँ फर्ज? बोले मैं समझता हूँ कि वो जो तकरीर करते हैं वो शरीयत के दायरे में होती है और बयान उनका कुरान हदीस के खिलाफ नहीं होता है। कौन बोल रहा? उनका खादिम। जैसे खुद खादिम बोल रहा, जैसे मैंने तकरीर सुनी वो ये कह रहे थे अगर कोई दुश्मन हमारी माँ और बहनों से ओढ़नी खींच ले, चेहरा खुल जाए, तो माँ और बहनों को चाहिए कि बाल से चेहरा को पर्दा कर ले। अब बताइए कितनी अच्छी बात बताई। मैंने कहा गलत बताया उसने, क्योंकि चेहरा ढकना फर्ज वाजिब नहीं, फर्ज नहीं, बाल ढाकना फर्ज है। अल्लाह अल्लाह, ऐसी दलील देखिए कैसी दे रहा है, आलिम होने की दलील दे रहा है। मैंने कहा हालत नमाज में औरत चेहरा खोल के रखेगी लेकिन बाल की स्याही नजर आए, नमाज बातिल। और औरत का औरतपन, हथेली, चेहरा और तलवा के अलावा सब औरत है, बाल भी दाखिल है। अब जो खादिम बात कर रहा है वो भी गैर आलिम है, और जिसके आलिम होने की दलील में बात कर रहा है उसका भी वही है 12। लेकिन वो साहब थे, उन्होंने कहा आई एम नॉट हाफिज कुरान, आई हैव 2 ऑप्शन। या तो उसको बोल दूं भाई 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 कल से आलिम मत बोलना, या तो उसकी बात सच कर दिखाओ। उसने सोचा रोकता नहीं हूं, इसकी बात ही सच कर देता हूं। उसने उठाया पहले दिन पहला पारा, एक बार पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा। एक बार पढ़ा, एक बार पढ़ने में 22 मिनट 25 मिनट मखरज सिफात लाजिमा अवारिजा तजदीदुल हुरूफ और मारिफतुल वुकूफ की रियायत करते हुए, तूल की जगह औसत से काम लेते हुए,
अगर इंसान, चूंकि किरत की 4 किस्म इसलिए बतला दूं, तरतील, तदबीर, तहदीर और तहकीक, जी और सब में अलग अलग टाइम लगता है। एटलीस्ट 25 मिनट, 22 से 25 मिनट। उसने एक बार पढ़ा कुरान शरीफ, एक पढ़ा और जाके तरावी पढ़ा दिया। अल्लाह। दूसरे दिन सयकूल एक बार, तीसरे दिन तिलका रसूल, चौथे दिन लन तनालू, पांचवें दिन वल मुहसनात, छठवें दिन ला युहिब्बु, सातवें दिन वैदा समय, आठवें दिन वल वन्नना, नौवें दिन कालल मलो, 10वें दिन वअलम, 11वें दिन यातदिरुन, 12वें दिन हुमा मिन दाब्बा, 13वें दिन हुमा उबरियो, 14वां दिन रुबमा, 15वां दिन सुब्हानल्लाजी, 30वां दिन अम्मा यतसालून। एक बार पढ़ा, जाके तरावी पढ़ाया, उसके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो तखमीनन 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला कोई और नहीं। 10 शव्वाल 1272 हिजरी, 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से तमाम फिरक़े बातिला का जवाब बनकर पैदा होने वाला सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह, सुभान इसका अल्लाह। मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने काफिरों को अक्ल ज्यादा नहीं दी। अल्लाह। अक्ल, अगर हमको अक्ल चाहिए, एक कीमती बात बता रहा हूं, एक साइंटिस्ट का नाम है हेनरी फोर्ड। जी उसने ये बताया कि अगर आप ये चाहते हैं कि अक्ल को बढ़ाएं तो क्या करें। अक्ल को बढ़ाना है तो क्या करें। उसने 8 तरीके बताए। लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सीखें, अक्ल बढ़ेगी। ट्राई ऑन न्यू एक्टिविटी, नया काम करें, अक्ल बढ़ेगी। साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं। 2 हो गए। तीसरी चीज एक्सरसाइज। चौथी चीज ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड, काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खाया करें। 5वीं चीज स्लीप, गहरी नींद सोया करें। 6वीं चीज स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन, बॉडी का फिटनेस बराबर रखे। फ्री का मिल जाए तो 10-15 प्लेट बिरयानी, 2-3 किलो गोश्त खा गए, इतनी की बदहजमी होने लगी। हराम हराम हराम। मेंटेनेंस, कम खाएं, कम खाएं। सूफिया कहते हैं पेट को 3 हिस्सों में बांटे, एक में पानी, एक में हवा, एक में ग़िज़ा। लेकिन दस्तरखान पे बैठने वाला पेट को सिर्फ एक ही हिस्से के लिए समझता है और सब में ग़िज़ा भर लेता है। 12, 6 हो गई। 7वीं चीज मेडिटेट, मुराकबा में जाया कर। 8वीं चीज कनेक्ट, लोगों से मिला कर, अक्ल बढ़ेगी। ये 8 तरीका किसने बताया? साइंटिस्ट ने। अब आइए इस्लाम का तरीका मैं बताता हूं और फिर अंदाजा लगाए कि अल्लाह ने किसको अक्ल ज्यादा दी। सोना लेना हो ज्वेलरी के पास, आलू लेना हो सब्जी फरोश के पास, इत्र खरीदना है इत्र फरोश के पास, कपड़ा लेना है मलवारी के पास कपड़े की दुकान पर, चश्मा लेना है ऑप्टिकल पर, मेडिसिन पैरासीटामोल लेना है, फ्लेक्सन लेना है मेडिकल पर। जो चीजें जहां मिलती है वहीं से लेंगे ना। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अक्ल मिलती कहाँ है, अक्ल बटती कहाँ पर है। हमने इसके लिए पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते हिदायत उल आसानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लहु अलैना से पढ़ी। बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, यह हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है। वो हदीस क्या है? हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु रावी है, फरमाते हैं समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन व इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअति वलन तज़ाल हादिहिल उम्मह काइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम हत्ता
हत्ता याती अमरुल्लाह। हदीस शरीफ के अंदर यह है, जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का समझदार बना देता है, दीन का फकीह बना देता है। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, दीन की समझ, ये समझ अक्ल को कहा जाता है। अक्ल उसका मस्दर है कि राहे रास्त पर जो अपनी अक्ल और इल्म के जरिए आ जाए, ये कहा जाता है दीन की फिक्र आ गई है, दीन का फकीह है वो। अब जरा गौर करे, दीन का फकीह अल्लाह उसे बनाता जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता। उसके जस्ट बाद आया, आई एम जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूटर बट द ग्रांट इज फ्रॉम अल्लाह, इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। देता रब है, बांटता मैं हूँ। उधर समझ का लफ्ज आया और नीचे ये आया, बांटता मैं हूँ, देता अल्लाह है। इसी से गुलाम जिलानी अज़हरी फैज़ान ताजुश शरिया से इस नतीजे पर पहुंचता है, हमारे मुस्तफा अदालत भी बांटते हैं, इल्म भी बांटते हैं, शराफत भी बांटते हैं, दुनिया भी बांटते हैं, दौलत भी बांटते हैं, उक़बा भी बांटते हैं, रब्बे कदीर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत भी देते हैं, जन्नत भी देते हैं, दुनिया की सारी नेमतें देता रब है, डिस्ट्रीब्यूटर प्यारे मुस्तफा है। मगर इस हदीस से पता चला कि अक्ल भी रब्बे कदीर दरे मुस्तफा को देता है, और प्यारे मुस्तफा उस खजाना अक्ल में से जिसको जितना चाहते हैं बांटते चले जाते हैं। अब यहीं से पता चला हमारे नबी ने न्यूटन को ज्यादा अक्ल नहीं दिया है, आइंस्टाइन को ज्यादा नहीं दिया है, ज़रक़ाली को नहीं दिया है, अफलातून को नहीं दिया है, सुकरातो बुकरात को नहीं दिया है, एपीजे अब्दुल कलाम को नहीं दिया है, स्टीफन कर्लियोन को नहीं दिया है, क्योंकि ये सब के सब नबी के नाफरमान और मुखालिफ है। अपने मुखालिफ को नबी क्यों कर ज्यादा दे सकते हैं? नबी अपने मुताबिक और अपने आशिक को दिया, वो भी उस आशिक को जो इस शान के साथ मांगे, इस तेवर के साथ मांगे कि जहाबानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। इसका मतलब यह हुआ, अदना मोमिन भी काफिर से ज्यादा जीनियस और माइंडेड होता है। अल्लाहु अकबर, बेशक अदना मोमिन भी, दलील कुरान की आयत है, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। अल्लाहु अकबर, बेशक कुरान शरीफ में आया कि ये काफिर बेवकूफ हैं, और इतने बड़े बेवकूफ कि अपनी बेवकूफियत पर वाकिफ भी नहीं, यानी बेवकूफे मुरक्कब, जिस तरह जहले मुरक्कब पढ़े ना अपने लोग, उसी तरीके से बेवकूफे मुरक्कब। मोमिन अक्लमंद है क्योंकि बिन देखे रब को एक मान लिया है। हक है, हक है, वाह, बेशक हक है। अल्लाह। अब मैंने क्या बताया था, यहाँ कुशीनगर से गोरखपुर हाईवे बनने के बाद कोई खेत से ले जाएगा तो वो अक्लमंद है नहीं। इस्लाम सिराते मुस्तकीम है। हक है। इसके आने के बाद कोई लेफ्ट राइट चांद सूरज कुत्ता बिल्ली गधा खच्चर कर रहा है, उसको माबूदे हक समझ रहा है, ही इज नॉट जीनियस, वो अक्लमंद नहीं है, वो बेवकूफ। अब ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस हो गया, ईमान हो गया, हिफाजत कैसे होती है जी। अब इसके लिए आखिरी बात बता रहा हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला मेरा। और चलिए, हिफाजत कैसे हो, इसके लिए आपको एक तारीख बताता हूँ, और उसके बाद माँ और बहनों के हवाले से एक साइंसी बात बताने जा रहा हूँ। जी। तारीख ये है कि ये बात है 28 जुलाई 1914 की, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, WW1 शॉर्ट में कहा जाता है उसको, और ये खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918। 3 करोड़ नियर अबाउट लोग मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 3 करोड़ लोग मारे गए। इसके इख्तिताम पर 1280 में सुलेमान शाह का पोता उस्मान सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखता है, और इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एंडिंग पर सल्तनत उस्मानिया का रेजर टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। 1900
1922 में एक मीटिंग बैठी थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ था? 1918। जनरल नॉलेज में नोट कर लीजिएगा इसको। 1922 में मीटिंग हुई स्पेन में कि टर्की सल्तनत उस्मानिया को तो हमने खत्म कर दिया, अब वहां से इस्लाम और ईमान को खत्म करना है। उसके लिए 9 कानून बनाए और अपना 9 कानून लागू करने के लिए अपना सदर लाए। सदर का नाम है कमाल अतातुर्क। और फिर उसके जरिए टर्की के अंदर वो कानून लागू किया जाए। यही 9 कानून है ईमान को खत्म करने के लिए। उस कानून को समझ लेंगे तो तहफ्फुज़ ईमान समझ में आ जाएगा। कानून नंबर 1, दस्तूर से सरकारी मजहब इस्लाम की शिक को खारिज कर दिया जाए। सिस्टम में इस्लाम नहीं होना चाहिए। नियम हम बनाएंगे, कानून हम बनाएंगे। जिस हराम को हलाल करना हो हम पास करेंगे पार्लियामेंट से। एग्जाम्पल दूं अब जी, अभी आगे आएगा, बल्कि एग्जाम्पल के आगे आ जाएगा। पहला कानून टर्की में लागू किया गया। दूसरा कानून, मुल्क भर में दीनी मदारिस खानकाहों पर पाबंदी लगाकर मजहबी तालीम को ममनू करार दिया। मदरसे बंद, खानकाह बंद, कोई अलिबा तासा नहीं पड़ेगा। यसरनल कुरान, तामीर अदब, अनवार शरीयत कोई नहीं पड़ेगा। सब पे पाबंदी लगा देगा। उस जमाने की जो दीनी किताब पाबंदी लगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ईमान की हिफाजत करनी है तो सिस्टम में हमें रहना होगा। ईमान की हिफाजत करनी है तो मदरसा कादरिया की हिफाजत करनी है। ईमान की हिफाजत करनी है तो दारुल उलूम फैजुल उलूम को समझना होगा, क्योंकि मदारिस को टारगेट किया गया। उन्हें पता था कि अगर मदरसा रहेगा तो फिर से अर्तुगरुल गाजी पैदा हो जाएगा जी। अगर मदरसा रहेगा तो फिर अल्लामा इब्ने अरबी पैदा हो जाएगा। इसीलिए इसी को बंद किया जाए। खानकाहों पर पाबंदी क्यों? क्योंकि सलीबी लोग जाहिल नहीं थे। वो इस्लाम को बरसों बरस पढ़ते हैं मुस्तशरिकीन, और फिर कमियां निकाल के डैमेज करने के तरीके बताते। कमियां क्या निकालेंगे, वो तो है ही नहीं, डैमेज करने के तरीके निकाले। खानकाहों पे पाबंदी इसलिए कि उनको पता था कि अगर खानकाह होगा तो मदरसे में 9 साल में अल्लामा बनते हैं। इनके पीरे कामिल सीना से सीना ही अल्लामा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खानकाहों पे पाबंदी, मजहबी तालीम। कानून नंबर 3, औरतों को तमाम मामलात में मर्दों के मुताबिक करार दी जाए और पर्दा को कानूनन जुर्म करार दिया जाए। अब यहां सुनिए गौर से, तमाम मामलात में मर्दों के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, तुम भी गाड़ी चलाओ, मैं भी गाड़ी चलाती, औरतें मर्दों के मुताबिक। मर्द भी ड्यूटी करता, औरतें भी करेगी। मर्द भी मेहनत करता, औरतें भी मेहनत करेगी। मेरे भाई, आप कभी गौर करेंगे तो इससे अच्छा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा कि जब मर्द बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है, बीवी का नान, नफका, सकना, कपड़ा, जूती, तमाम तर चीजें मर्द पे वाजिब हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप घर की जीनत रहें, तूफान का सामना मैं करूंगा, बेशक हक है। आधी और खून और पसीना से मैं टकराऊंगा और कमाऊंगा। आप घर की जीनत रहें। अगर आप घर की जीनत रहेंगे तब वक्त का हुसैन पैदा होगा। हक है, सुभान। आप घर की जीनत। इसने क्या कहा? टर्की में क्या कानून लाया गया? नहीं, दोनों बराबर। अच्छा, मर्द सर्विस में, औरत भी सर्विस में। ऑफिस में मर्द भी काम कर रहा, औरत भी काम कर रही, दोनों की ऑफिस अलग अलग है। 40-50 साल की ड्यूटी है मेरे भाई। अब औरत जिस ऑफिस में काम कर रही है उसमें जाहिर सी बात है अकेले तो नहीं होगी ना, नहीं, मर्दों से इख्तलात होगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, महीनों। जब मर्दों से इख्तलात होगा उससे रिश्ते बनेंगे। इस रिश्ते को जायज कहा जाता कि नाजायज? नाजायज। मगर पार्लियामेंट में इसको जायज कहा जाता है। इसी को कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। जिस हराम को हलाल करना हो ना, पार्लियामेंट से, सिस्टम से पास कर, और सिस्टम में इस्लामी शिक का खारिज कर दिया गया टर्की में। समझ रहे हैं? पर्दा कानूनन जुर्म। औरतें बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, कब पर्दे में रखा जा रहा था, हमको बहुत अच्छा हो गया। ये वही औरत बोलती है जिसकी माँ बेपर्दे का शिकार होती है।
जिसका बाप बेपर्दगी का शिकार होता है। हया नाम की चीज नहीं होती है जर्रा बराबर उनके अंदर मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं अपने घर महीना में एक बार आलिम साहब को दावत दें और पर्दे में माँ और बहनों को बैठाएं, मर्द लोग सामने, और उनसे कहिए कि सीरत हुसैन बताएं, सीरत फातिमा बताएं, सीरत खदीजा बताएं, सीरत आयशा बताएं, सीरत राबिया बसरिया बताएं, और फिर अपनी बीवी बच्चों को बताएं कि ये तुम्हारे भी गुरु है और तुम्हारे बाप के भी गुरु है। क्योंकि जो ये बोल रहे हैं ये अपनी तरफ से नहीं, 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर प्यारे मुस्तफा जो बोलते थे बगैर जबर जेर पेश बदले हुए, वही बात आज हमारे यहाँ कुशीनगर के आलिम दीन बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। जिस घर का ये सिस्टम है, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखिए, उस घर की बेटी कहीं काफिर के साथ नहीं भागी जी। जितने घर की बेटी गई है वो घर उलमा से दूर है, मौलाना से दूर है, दीनी। वो जाहिल नहीं है, पढ़ी लिखी है लड़की, मगर कॉन्वेंट में पढ़ी है, सेंट पायस में पढ़ी है, ABCD पढ़ी है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ी है, जोनी जोनी यस पापा पढ़ी है। वो अनवार शरीयत, कानून शरीयत, बहार शरीयत नहीं पढ़ी है। अगर पढ़ लेती तो वो अपने वक्त की वो भी मुस्कान बन जाती, जान दे देती, मगर सदाए अल्लाहू अकबर कभी फरामोश नहीं। नारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक हक। मेरे भाई यहाँ चूंकि 5 और कानून बाकी है, इससे पहले औरत के हवाले से खास बात बता दूं, चूंकि जलसा हो रहा है, माँ और बहनें बैठी हुई है। एक साहब ने जलसा किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन। क्या जलसा इस्लाह के लिए काफी होगा? क्या मदरसा और मस्जिद ये इस्लाह के लिए काफी होंगे कि पर्सनल हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है जी? अगर इस पे गौर करेंगे तो मैं एक साइंटिस्ट की बात बताऊं। साइंटिस्ट का नाम है स्टीफन कर्लियोन। ये स्पेशल माँ और बहनों के लिए बता रहा हूं, और आप लोग घर में जाके इस पर अमली जामा पहनाना अपने मातहत से। स्टीफन कर्लियोन इजराइल गया। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जीनियस माइंडेड इजराइल को माना जाता है जी। माइंडेड इजराइल। वो इजराइल गया ये जानने के लिए कि व्हाई आर Jews so smart than American people than all world। ये इतने माइंडेड कैसे होते भाई यहूदी? वो गया तो एक औरत को देखा, उसके हाथ में नोटबुक वो रखी हुई थी, खोल के पढ़ रही थी, जोड़ रही थी। उसने पूछा, Is this for your child still in the womb? She would answer, yes, 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 to train the child still in the womb। क्या ये आपके बच्चे के लिए? कहा जो हिसाब मैं जोड़ रही हूं, चूंकि गणित सबसे हार्ड सब्जेक्ट, 2 को 5 से इंटू करे तो कितना बनेगा, 70 को 72 से करे तो कितना बनेगा, वो सब जोड़ रही है। वो कह रही कि जिस हिसाब को मैं जोड़ लेती हूँ, मेरा बच्चा उसको अखज़ करता है। पैदा होने के बाद दूसरे बच्चों की बनिस्बत फास्टली उसको ऑब्जर्व करेगा और सलूशन देगा। आप लोग को क्या लगता है, ये हो सकता है कि झूठ बोल रहा, यूं ही लॉलीपॉप दे रहा? अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है तो उस पे क्रॉस का निशान लगा के डस्टबिन में डाल के डिलीट कर दे, और फिर राइट का निशान लगा के और ये कहे कि ये सिर्फ हो नहीं सकता। जब गुलाम जिलानी अजहरी के कानों से स्टीफन कर्लियोन की डिस्कवरी टकराई तो मैंने कहा, बेटा ये तू डिस्कवरी बोल रहा ना, इन इस्लाम हैज बीन डन बिफोर 800 years। ये तो 15वीं सदी हिजरी है ना, पीछे पलटे 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी शेख अब्दुल कादिर पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ उम्मुल खैर फातिमा है, मुसल्ला बिछाती है, नमाज पढ़ती है, बादे नमाज कुरान मुकद्दस की तिलावत करती है। अलिफ लाम मीम से यकूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। माँ हालते हमल में 18 पारे की तिलावत करती है। मेरा गौस जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के। सुभान अल्लाह। नारे
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ABCD वाला ये बोल रहा है कि ये हो सकता है। बेटा जरा इस्लाम को पढ़, 800 साल पहले हो चुका। ऐसा हक है, हो चुका। अब यहाँ से क्या समझ में आया कि हमारी माँ और बहनें जो प्रेग्नेंट है, हालत हमल में है, हम लोग उस पर ध्यान दें। 9 महीने मोबाइल बंद, टीवी बंद। और अगर मोबाइल और टीवी यूज भी कर रहे हैं तो मोबाइल में बहुत आसान है, उस पे यूट्यूब में जाए और बोले वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत जी, माशाअल्लाह, सीधे आ जाएगा लम याते नजीरों का फी नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। आगे सुनेंगे तो ये आएगा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। माँ आटा गूंद रही है, पेट में बच्चा है और कानों में आवाज आ रही है, वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। कभी कुरान की तिलावत है, कभी मुज़म्मिल है, कहीं मुद्दस्सिर है, कहीं यासीन है, कहीं ताहा है, कहीं कलाम रज़ा है, कहीं शान गौसे आज़म है, कहीं शान सदाकत है, कहीं अदालत है, कहीं शुजाअत है। वो काम करती जाए, खाना बनाए, सब्जी काटे, रोटी बेले, जो भी काम करे, मगर कुरान की आयत हो, रजा का कलाम हो, वो बच्चा पेट में सुन ही नहीं रहा है बल्कि अपनी मेमोरी डायरी में सेव भी करता जा रहा है। अब जो बच्चा पैदा होगा वही तो वक्त का मुजाहिद मिल्लत होगा, वक्त का ताबू शरिया होगा, वक्त का मुफ्ती आजम होगा। ऐसे बच्चे को मार मार के सुन्नी बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो बच्चा पैदा होने के बाद जब होश में आता है और मैदाने रज़्म हक को बातिल में उतार दे तो एक तरफ हजारों डॉक्टर जाकिर नायक हो, वो तन्हा ताबू शरिया बन के मुकाबला करता है। तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लिहाजा हमें क्या करना है, हमारी माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो हदाई के बख्शिश दे, कलाम आला हज़रत सुनने के लिए। और इसकी बहुत लॉजिकली दलील देने जा रहा हूं। अगर आप लोगों ने ऐसा गूंगा जो पैदाइशी हो अगर देखा है तो फिर ये भी सुने कि वो बहरा भी हो। फिर से सुने, ऐसा गूंगा, पैदाइशी गूंगा अगर आपने देखा है तो मेरा दावा है कि वो बहरा भी हो। इसकी वजह क्या है? ये मेरी डायरी है, इसमें लिखा हूं मैं, देख देख के तकरीर करता हूं। कोई बड़ा अल्लामा तो हूं नहीं, बड़ा खतीब भी नहीं, देख देख के तकरीर कर ले। इसका ये पेज देख ले आप, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसको खोल के नहीं तकरीर करता हूं, इसको खोल के तकरीर करता हूं, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है, इस पे नहीं लिखा हुआ है। हर बच्चा क्लीन मेमोरी लेके पैदा होता है, बिल्कुल खाली जहन होता है। खाली सफा बच्चे की डायरी होती है, दिमाग की डायरी, दिमाग डायरी है, खाली डायरी। उसमें लिखाता कहां से? जब माँ के पेट में रूह डाली जाती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमा नुत्फ़ह थुम्मा यकूनु अलक़ा मिस्ला ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुद्ग़ा मिस्ला ज़ालिक थुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ख़ु फ़ीहि रूह व यु'मरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्युन औ सईद। 40 दिन बच्चा माँ के पेट में नुतफे की शक्ल में होता है, दूसरे 40 दिन आलाका की शक्ल में होता है। सुम्मा खलकना नुतफता आलाकतन। आलाका किसको कहते हैं पता आप लोग को? आलाका दमे बस्ता को कहते, बदा हुआ खून। और आलाका का एक माना जोक भी होता है, जोक। जोक जानते हैं? पानी जहां कीचड़ पानी खेत वगैरह में बहुत ज्यादा दिन, तालाब में बहुत ज्यादा दिन पानी रह जाए तो कीड़ा पैदा होता है, उसको जोक कहते हैं। जानवर इंसान के नरम हिस्से को पकड़ता है, ब्लड लेना शुरू करता है, उसको छोड़ाए तो छोड़ता नहीं, काट के निकालना पड़ता है। और अगर उसके मुंह पे चूना डाले तो पूरा खून बाहर निकाल देता है। बचपन में मैंने भी ट्राई किया। जोक कहते उसको, जोक। आलाका जोक को कहा जाता है।
कुरान शरीफ में अलका आया, बच्चा माँ के पेट में दूसरे 40 दिन में जब इंटर करता है तो वो जोंक की तरह बच्चेदानी की दीवार को पकड़ लेता है और फिर ब्लड लेना शुरू करता है। तीसरे 40 दिन फखलकनल अलकता मुदगतन, गोश्त का हिस्सा बन जाता है। सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुदगतन फखलकनल मुदगता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा थुम्मा यकूनु अलका मिथल ज़ालिक थुम्मा यकूनु मुदगा मिथल ज़ालिक। ये 40 को 3 से इंटू करे कितना बनता है? 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है और 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है। लिख दे, खाएगा क्या, अमल क्या करेगा, मरेगा कब और शरीफ होगा या कमीना होगा। ये 4 चीज, इसमें मैं अभी बाद में आ रहा हूं। यहां ये बताना चाह रहा हूं कि रूह जो डली वो सुनना शुरू कर दिया। अब जो लफ्ज सुनेगा वही वो लिखना शुरू कर देगा। जो लफ्ज सुनता है वो लिखना शुरू करता है, ठीक है, उसकी डायरी में लिखाना शुरू हो जाती है। बच्चा अगर पैदा होने के बाद, अब ये नशअते सानिया होती है उसकी, नशअते सानिया, अगर रब्बे कदीर ने कुव्वते गोयाई दी है तो जो जो माँ के पेट में सुना था वही लिखाना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बाप, बच्चा माँ के पेट में और बाप ने जाके बीवी को गाली दिया, गंदी गंदी 2-3 गाली दी। पैदा होने के बाद बच्चा भी वही गाली देता है जो बाप दिया था। जिस गाली को बाप ज्यादा यूज करता है बच्चा भी उसी गाली से शुरू करता है। यकीन न हो तो कभी देख लीजिएगा, महसूस कीजिएगा, डिस्कवरी कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि वो डायरी में लिखा हुआ। यही वजह है कि जो गूंगा है तो उसने सुना ही नहीं, मीम अलिफ जबर माँ नून गुन्ना माँ, सुना ही नहीं। इसलिए मखरज है, जुबान है, जर जुबान है, नोक जुबान है, सनाया उलिया है, सुफला है, मगर माँ बोल नहीं पा रहा। मखरज है मगर खुरूजे लफ्ज नहीं है, क्योंकि डायरी में लिखा हुआ नहीं। डायरी में जो लिखा हुआ है वही बोलेगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर माँ के पेट में बच्चा है, माँ ने जो जो काम किया सब लिख लिया। अब जो माँ के पेट में बच्चा और बाप जाके शान से बीवी को गाली दे रहा, वो बीवी को नहीं गाली दे रहा। किसने कहा बीवी को गाली दे रहा? बीवी को नहीं, बच्चे की डायरी में गाली लिख रहा है। वो गाली तो नहीं दे रहा बीवी को, वो लिख रहा है। और वो इसलिए लिख रहा है कि फ्यूचर में उसका बेटा खुद पढ़ के सुनाए। यकीन न हो तो जो बाप ज्यादा गाली देता है, बच्चा भी बाप को भी गाली देता है, बाप को भी गाली देता है। अब बुखारी शरीफ की यह हदीस मैंने पढ़ी, 120 दिन में रूह फूकी जाती है। यहीं से गुलाम जिलानी अज़हरी इस्लाह का एक नया तरीका देके जा रहा है, और वो ये कि 120 दिन में जब रूह डाली जाती और फिर ये लिखा जाता है रिस्क, अजल, काम, शरीफ या सईद। जिस तरह एक स्कूल का बायलॉज बनता है, एक मदरसा का बायलॉज बनता है, बायलॉज में नियम होते हैं, 11 मेंबर होंगे। रूल नंबर 2 सब के सब सुन्नी होंगे। रूल नंबर 3 सब के सब यूपी के रहने वाले होंगे। कोई सुन्नी आलिम आए और कहा हजरत हजरत एक और लफ्ज बढ़ा दीजिए ना। रूल नंबर 4 सब के सब मसलके आला हजरत वाले होंगे। ये बायलॉज में अगर पास कर दिया ना आपने, तो 200 साल के बाद में कोई वहाबी देवबंदी कब्जा भी कर लिया, सुन्नी का एक बच्चा अदालत से केस लड़के जीत कर वो मदरसा वापस ले सकता है, वो मस्जिद वापस ले सकता है। ये भारत का संविधान बोलता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है, क्योंकि बायलॉज में जो लिखा हुआ है कलेक्टर का बाप भी उसकी मुखालफत नहीं कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, इंसान का बायलॉज कब लिखा जाता है, इंसान का अमल कब लिखा जाता है? 120 दिन में लिखा जाता है कि ये करेगा क्या, काम क्या करेगा। बेकाता बे रिस्क ही, इसके रिस्क के बारे में लिख दो। और रिस्क सिर्फ खाना को नहीं कहते हैं, यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरबिक रिस्क। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। कपड़ा भी रिस्क में दाखिल है, पानी भी रिस्क में दाखिल है, अपाची भी रिस्क में दाखिल है, मकान भी रिस्क
में दाखिल है, बारिश खेत सब रिस्क में दाखिल है। मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है, ये भी 120 दिन में लिखा जा रहा है। फरिश्ता ये भी लिख दे ये मरेगा कब, रब का ऑर्डर होता है, फरिश्ता लिख देता है ये कब मरेगा, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 50 दिन के बाद, 100 साल के बाद, अब वो मर जाता है जितना लिख दिया है। यहीं से ये बात समझ में आई। 1 दिन के बाद मरने के बाद माँ भी रोने लग जाती, मौला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, एक ही तो बेटा दिया था 50 साल की उम्र में, वो भी ले लिया तूने। नासिबा कलिमात कहना शुरू कर देती है। अब जरा हदीस पे गौर करे, तीसरा लफ्ज आया अमल के बारे में लिख, काम क्या करेगा, नमाज पढ़ेगा कि नहीं, रोजा रखेगा कि नहीं, नौकरी करेगा या मजदूरी करेगा, खेती बाड़ी होगी या क्या होगी, ये भी लिख दे। और चौथी चीज वो शरीफ होगा या कमीना होगा, ये भी लिख दे। हज करेगा कि शराब पिएगा, ये भी लिख दे। सब कुछ लिखा जाता है। अब गुलाम जिलानी अज़हरी ये पैगाम दे रहा है, 120 दिन में इंसान की तकदीर का बायलॉज बनता है। लिखाने वाला रब है, लिखने वाले फरिश्ता है। अब 120 दिन से पहले फॉर एग्जाम्पल 119 दिन में माँ भी मुसल्ला बिछा ले, बाप भी मुसल्ला बिछा ले, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, मौला कल तू मेरे बेटे की तकदीर लिखने वाला है, मेरे बच्चे की तकदीर लिखने वाला है, मेरे बेटे की तकदीर के बायलॉज में जाहिल होना नहीं आलिम होना लिख दे, मेरे बच्चे के बायलॉज की तकदीर में शरीफ होना लिख दे, शकी होना ना लिखना, मेरे बच्चे की तकदीर में शराबी होना नहीं बल्कि मुत्तकी परहेजगार होना लिख दे। अब माँ दुआ कर रही है, बाप दुआ कर रहा है, रब्बे कदीर इस बात पर कादिर है कि माँ बाप की दुआ कबूल कर ले। फरिश्ता से ये कहे, फरिश्ता इसके माँ इसके बाप मेरे बंदे बंदी दुआ किए हैं, फरिश्ता बच्चे की तकदीर में हाफिज़ मिल्लत होना लिख दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर जो बच्चा पैदा होगा, क्योंकि तकदीर लिखने वाली है ना, कल दिखाई जाने वाली है, और तकदीर में जो लिखा जाता है वही कर रहे हैं हम मेरे भाई। इसलिए मैं क्या शुरू में क्या कहा, इस्लाह सिर्फ जलसा मस्जिद मदरसा ही की जिम्मेदारी नहीं, माँ के पेट से शुरू करें, माँ के पेट से। कानून नंबर 4, यूरोपीय लिबास पहनना और नंगे सर रहना जरूरी करार दिया जाए। कुर्ता पजामा टोपी कोई नहीं पहनेगा, टर्की में लागू किया गया। सब लोग कोट पैंट जींस टाई। अभी जो लोग पैंट और जींस पहने हैं ये किसकी देन, ये सलीबियों की देन, कुफार मुशरिकीन की देन। यूरोपीय लिबास पहनना लाजिम, इस्लामी लिबास पे पाबंदी, जुब्बा अमामा कुर्ता कोई नहीं पहनेगा। इसका मतलब ये हुआ अगर ईमान की हिफाजत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है ना, ईमान की हिफाजत करनी हो तो कुर्ता पजामा पहनना होगा। अल्लाह ऐसा हक है। कानून नंबर 5, पीरी मुरीदी ममनू करार दी जाए, मज़ारों पे पाबंदी लगा दी जाए, दुआ मांगने पर पाबंदी लगा दी जाए। ये कानून क्यों लगाया सलीबियों ने, क्योंकि उनको पता था कि अबू बकर नबी के मुरीद थे। अल्लाह अल्लाह बेशक हक है, इसलिए सर को हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार अल्लाह बेशक हक है। इसलिए पीरी मुरीदी पे पाबंदी लगा। मज़ारों पे जाने पे क्यों पाबंदी लगाया, क्योंकि सलीबियों को पता था ऊपर वाले से ज्यादा ताकतवर नीचे वाला होता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मजार के बाहर जो घूम रहा है ना, उससे ज्यादा पावरफुल मजार के अंदर वाले हैं। बेशक हक। दुआएं मांगने पे पाबंदी क्यों लगाई, क्योंकि उसने पढ़ रखा था नबी ने जंग बदर में दुआ की थी तो रब ने फरिश्तों की फौज भेज दी। अल्लाह अकबर, बेशक हक है। इसका मतलब ये हुआ अगर कुशीनगर में ईमान की हिफाजत करनी है तो मुरीद भी होना है, मजार पे भी जाना है, वाह हक है, और दुआएं भी मांगनी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। ये याद रखिएगा, पीर सुन्नी होना चाहिए, आलिम होना चाहिए, फासिक मौलिन न होना चाहिए, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना चाहिए। मजार सुन्नी सही अकीदा का मजार हो, उलमा जिसकी तायद करे, क्योंकि खेत में भी मजार निकाल ले रहे हैं आजकल कुछ लोग, जी जी, और फूल भी चढ़ने और हाजिरी भी होने लग जा रही, भूत चुड़ैल भी आने लग जा रहे हैं वहां। जी जी जी, इसलिए अगर उलमा तायद करे वो हक है, ये खास तौर से याद रखिए, उलमा की मेजॉरिटी तायद होना चाहिए, ये हक की पहचान होती है। कानून नंबर 6, हिजरी तकवीम खत्म करके शमसी कैलेंडर राइज किया जाए। आज कितनी तारीख है, इंग्लिश सबको पता है,
जी उर्दू किसी को नहीं पता। ये प्लान है सलीबियों का कि कैलेंडर मार्केट में इंग्लिश वाला चलेगा, हिजरी वाला नहीं चलेगा। शमसी कैलेंडर चलेगा, शमसी कैलेंडर, हिजरी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हिजरी रहेगा तो हिजरत मुस्तफा याद आएगा। अल्लाह बेशक हक और हिजरी को किसने इजाद किया पता है आप लोग को? उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह बेशक इसलिए हिजरी तकवीम खत्म कर। कानून नंबर 7, जुमा की छुट्टी खत्म करके इतवार की छुट्टी रहेगी। जुमा में छुट्टी नहीं होगी। आज जो पूरे इंडिया में छुट्टी हो रही है, बेवकूफ लोगों को पता भी नहीं कि किसकी देन है। ये सलीबियों का बलान है, सलीबियों का। और आपके 95% बच्चे स्कूल में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? उनसे पूछे बच्चे क्या कर रहे हो तुम? मंडे को बोले पढ़ाई रहती ना, ट्यूसडे पढ़ाई रहती ना, वेडनेसडे पढ़ाई रहती ना, थर्सडे पढ़ाई, फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे हाफ छुट्टी, छोटे बच्चों के लिए फुल छुट्टी। जुमा की छुट्टी क्यों खत्म किया पता है आपको? क्योंकि जुमा हफ्ते की ईद है। सुभान अल्लाह। और जुमा में इमाम साहब मिंबर पे खड़े होके आधा घंटा वही बोलते हैं जो प्यारे मुस्तफा मदीने में बोला था। सुभान अल्लाह हक है, हक है। सुभान अल्लाह। कुशीनगर का एक इमाम अगर तकरीर करता है आधा घंटा तो सीधा आज पैदा होने वाले इंसान को 1400 साल पहले के मुस्तफा से जोड़ के रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जुमा की छुट्टी पे पाबंदी ताकि जुमा पढ़ने लोग कम से कम जाए। कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर का जो असर है दिल में ना, जुमा की तकरीर से वो जाइल होता है। जुमा की छुट्टी नहीं लगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोन आए, हजरत ऐसी ऑफिस में काम कर रहा हूं कि जुमा की छुट्टी नहीं दे रहा, क्या करूं? उनका छोड़ दे नौकरी। वह नौकरी छोड़ दो हजरत, 50,000। उनका तू 50,000 की फिक्र कर रहा? रज़ाक अल्लाह है, उसका कानून नहीं समझ में आता। सुभान अल्लाह हक। वमा मिन दाब्बा फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा। कीड़े मकोड़े को रब्बे कदीर खिलाता पिलाता। अल्लाहु अकबर बेशक। अशरफुल मखलूकात को वो नहीं खिलाए। बिल्कुल। जुमा की छुट्टी पे पाबंदी किसने लगाई? सलीबियों ने। हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं ना, संडे को छुट्टी होती, जुमा को पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुशी की बात बता दूं, मेरा बेटा 8 साल का, वो संडे को नहीं जाता है स्कूल, स्कूल भी पढ़ रहा, मदरसा भी पढ़ रहा, लेकिन वो जुमा को भी नहीं जाता। मैंने कहा तू जुमा को क्यों नहीं जाता? बोले जुमा की नमाज पढ़नी पड़ती है ना, इसलिए नहीं जाता। माशाअल्लाह, गुड, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कर रहा है। जुमा की नमाज की खातिर स्कूल ही नहीं जाता। माशाअल्लाह। हफ्ते में एक दिन की तकरीर, मुझसे अच्छी तकरीर होती है भाई साहब, ये बता दूं आपको। मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। इमाम साहब हर जुमा नई तकरीर करते हैं, मेहनत करके करते हैं जी। और जुमा में एक महीने में 4 जुमे, अगर एक जुमा में जाके 4 मसले सीखे, 4 जुमा में कितने हो गए? 16 मसले। अगर पाबंदी से जाके तकरीर सुन रहे हैं तो मरने से पहले हजारों मसाइल के अल्लामा बन जाए। अल्लाहु अकबर बेशक हक है। सुभान अल्लाह। 1 घंटे की तकरीर 30,000, 40,000, 50,000 नजराना हमको आराम से लोग दे देते हैं। मगर जुमा के बाद तकरीर से जुमा के बाद इमाम साहब से 100 रुपया मुसाफा करने को कोई तैयार नहीं देते हैं जी। ये बहुत बड़ा आलमिया नहीं? कैसा नहीं लग रहा रस्म रिवाज में हम लोग चल रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा किसी और पैटर्न पे हम लोग जा रहे हैं? समझे और जुमा की छुट्टी रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह इससे ये पता चला कि अगर इस्लाम को कुशीनगर में जिंदा रखना है तो जुमा की छुट्टी करनी है जी। बेशक जुमा की छुट्टी। और अगर जाके आज भी पूछे जुमा की छुट्टी को किसने जिंदा रखा है, कभी अली बतासा वाले से जाके पूछ ले, मदरसा कादरिया हकीकुल उलूम से जाके पूछ ले, तो वो उसके बच्चे बताएंगे शनिचर को पढ़ता हूँ, इतवार को पढ़ता हूँ, सोमवार को पढ़ता हूँ, मंगल को पढ़ता हूँ, बुध को पढ़ता हूँ, जुमरात को तकरीर और नात करता हूँ और जुमा को छुट्टी होती है। पता ये चला कि हमारे भारत में अगर किसी ने इस्लाम को जिंदा रखा है तो वो मदरसा कादरिया जैसे इस्लाम के मदारिस में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। कानून नंबर 8, अरबी जुबान में कुरान की इशाअत नहीं होगी, टर्की में होगी। कुरान अरबी में नहीं छपेगा। मेरे भाई एक बात बताऊं, तौरात इंजील क्यों बदला है? क्योंकि ओरिजिनल लैंग्वेज से कन्वर्ट किया गया, जी बदल गया।
अरबी ये क्या बोल रहा, सलीबी क्या बोल रहा टर्की में, ओरिजिनल अरबी में कुरान नहीं छपेगा, ताकि अरबी जब नहीं रहेगी तो 200 साल के बाद टर्की के मोमिनों के पास कोई अरबी वाला नुस्खा रहेगा नहीं, फिर इंग्लिश में और टर्किश में वाद को जा करेगा, जीम को जाल करेगा, हा को हा करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड मखरज किनारा जुबानदार से मिलकर वाद अदा होता है। इंग्लिश में कैसे करे, टर्की में कैसे करेगा, धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। जिस तरह तौरात तो इंजील बदल डाला, कुरान को भी बदल देगा। अपने इंडिया में कुछ लोग स्मार्ट बनते हैं, अरबी उर्दू नहीं आती है और ये कहिए पढ़ने के लिए भाई साहब पढ़ लीजिए ना, आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई नो अबाउट इट, आई कैन डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। मैं इंग्लिश में कुरान पढ़ लेता हूँ ना, हिंदी में पढ़ लेता हूँ ना, हराम हराम अशद हराम। ये मुफ्तियाने किराम से पूछ सकते हैं। अरबी ओरिजिनल अरबी मतन, कुरान का मतन इंग्लिश में लिखना ही हराम है, हिंदी में लिखना ही हराम है, क्योंकि प्रोनाउंस नहीं हो पाता। जब लिखना हराम तो पढ़ना भी हराम, छापना भी हराम। आप कहेंगे छापता क्यों प्रेस वाला, भाई वो तो बिजनेसमैन है, वो तो अंडरवियर भी छाप रहा, बना रहा, बेच रहा, क्या कर लेंगे उसका? वो तो हराम चीजें भी छाप रहा, बेच रहा, क्या कर लेंगे उसका? बिजनेस अलग डिपार्टमेंट है, दीन का मदार बिजनेसमैन पे नहीं चलता, दीन चलता है कुरान और हदीस से। इसलिए ये हराम हजरत उस्मान गनी ने रस्मे उस्मानी के अलावा लिखने पर पाबंदी लगा दी। अरबी लिखने के 8 तरीके, मगर कुरान भी हर तरीके में छापना जायज नहीं है। चे जाए कि दूसरी लैंग्वेज में छापने की बात कर रहे हैं, कुरान अरबी में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ईमान की हिफाजत करनी है तो हमें उर्दू अरबी दोनों सीखना होगा, दोनों। कानून नंबर, आखिरी कानून, कानून नंबर 9, नमाज टर्की जुबान में पढ़ी जाएगी, अरबी में नहीं पढ़ी जाएगी। नवाई तो अनुसली अलिल्लाहि ताला रकाती सलातिल फज्र फरदुल्लाहि ताला इक़तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिन काबती शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये अरबी है, बोले अरबी में कोई नहीं पढ़ेगा, टर्की में पढ़े। सूरह फातिहा टर्की में, अत्तहियात टर्की में, दुरूद इब्राहिम टर्की में, सुभान रब्बियल अज़ीम टर्की में, सुभान रब्बियल आला टर्की में, समी अल्लाहु लिमन हमीदा टर्किश में, सब तुर्की जुबान में पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है? इसलिए कि अगर कुरान अरबी की बजाय टर्की में करेगा, नमाज अरबी की जगह टर्की में पढ़ेगा, नमाज होगी नहीं, रूह नमाज खत्म। फिर अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। ये प्लान था इस्लाम को खत्म करने का। रब्बे कदीर ने इस्लाम की हिफाजत के लिए उसी टर्की की धरती पर 1929 ईस्वी में अली आफंदी की पीठ से एक बच्चा शेख महमूद आफंदी के नाम से पैदा, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। उसने माँ बाप से पढ़ाई की, अल्लाह, दूसरे से तो पढ़ा बाद में, शुरू में माँ बाप से पढ़ा। इसका मतलब ये हुआ अगर इंडिया में पाबंदी लग जाए मदरसों पर तो शेख महमूद आफंदी उसी के घर पैदा होगा जिस घर में माँ बाप पढ़े लिखे। अल्लाह अल्लाह, बेशक हक है। इसलिए पढ़ ले, लिख ले, अभी मौका है। कुरान शरीफ और हदीस शरीफ और उर्दू पढ़े। शेख महमूद आफंदी अल्लामा बने। बुनियादी बात यह है कि वो उस जमाने में बंदूक की नोक पर यह 9 कानून लागू किया जा रहा। शेख महमूद एक घर में गए, अख अख अख, भाई भाई भाई, अपने एक बच्चे को दीजिए ना, मैं आलिम बनाऊंगा। नहीं नहीं, कमाल अतातुर्क की फौज मार डालेगी, मैं नहीं देता। मायूस नहीं हुए वो आलिम साहब। दूसरे घर, तीसरे घर, यही हाल है हमारे भारत में। मदरसा वाले आप मुखालफत करे, गालियां दे, बच्चे नहीं दे, वो मदरसा चलाना नहीं छोड़ते, वो आलिम पैदा करना नहीं छोड़ते, वो हाफिज पैदा करना नहीं छोड़ते, क्योंकि दीन की हिफाजत का दर्द जितना उलमा को है उतना किसी और को नहीं है, किसी और को नहीं। डोर टू डोर जाके मेरे भाई, अपने इंडिया में भी एक आदमी का जज्बा मैं सलूट करता हूं और कभी कभी बोलता हूं कि कौम को मुझ जैसे आदमी की जरूरत नहीं, उस जैसे आदमी की जरूरत है। और जानते हो आदमी कौन है? 5 मार्च 1925 में इंडिया में एक बच्चा पैदा होता है,
वो बच्चा अकेला लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, मॉरिशस में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है, टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, पटना में इमारत शरइया जो देवबंदियों का था उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे शहर में इदारा शरइया बनाता है। दुनिया उस बच्चा को अल्लामा अरशदुल कादरी के नाम से याद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कौम को गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं है, अल्लामा अरशदुल कादरी जैसों की जरूरत है। शेख महमूद अफंदी 2 घर 3 घर नहीं देते तो मायूस नहीं होते, तीसरे चौथे पांचवे छठवे लोगों ने बच्चे दिए, बच्चे को खेत में ले गए और खेत में ले जाके कहे बच्चों अगर पुलिस आएगी तो सब काम करने लग जाना। तहफ्फुज़ ईमान कैसे हुआ है वो बता रहा जी। और पुलिस चली जाएगी तो जैसा मैं बोलूं वैसा बोलना। कहा ठीक है हजरत। पुलिस आई, सब खेत में लग जाते थे काम करने। पुलिस चली जाती तब शेख महमूद अफंदी कहते बच्चों अलिफ ऐसा होता है, कागज कलम पे पाबंदी है याद रखिए। बा ऐसा होता है उसके नीचे एक नुक्ता होता है, ता भी ऐसा ही होता है उसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, नून भी ऐसा ही होता बस थोड़ा सा राउंड में होता, बीच में एक नुक्ता होता है। अलिफ बा ता सा से या तक उंगलियों के इशारे से, सिर्फ अलिफ से लेकर या तक नहीं बच्चों। वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। बच्चों गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। बच्चों इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। बच्चों सबसे बड़े 4 सहाबी है, अबू बकर, उमर, उस्मान और हजरत अली। बच्चों दुनिया में सबसे बड़े इमाम का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। बच्चों दीन की असल कुरान शरीफ और हदीस शरीफ है। बच्चों हुरूफे मुशब्बह बिल फेल 6 है, इन्ना अन्ना कन्ना लाकिन्ना लैता लअल्ला। बच्चों हुरूफे जार्रा 17 है, बाओ ताओ काफो लामो वावो मुंजो मुस्खला रुब्बा हशा अनादा फी मिन इला हत्ता अला। बच्चों जहां ये दाखिल होते हैं उसके नीचे जेर लाते हैं, जेर अफआले नाक़िसा जहां दाखिल होता है अपने बाद वाले पर जबर, उसके बाद वाले पर पेश, ज़ल्ल सबिय्यु बालिगन अपने बाद वाले पर पेश, उसके बाद वाले पर जबर, यानी इस्म को रफा खबर को नसब करते हैं। यानी पूरा ग्रामर नौ सर्फ का कुरान पढ़ने का तरीका यूं कह ले कि आलिम का कोर्स उंगलियों के इशारे से कराए शेख महमूद अफंदी। उस जमाने के उलमा ने लिखा है कन्नल्लाह वदअल इल्मा अला असाबि'i शेख, गोया रब ने शेख महमूद अफंदी के उंगलियों पर उलूमे नबविया को रख दिया था, इसलिए उंगली के इशारे से वो अल्लामा बना रहे थे। अल्लामा उन्हीं के शागिर्दों में एक शागिर्द रजब तैयब अर्दोगान है जो अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के प्रेसिडेंट की आंखों में आंखें डाल के बोलता तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, तेरा सिस्टम बातिल, फिलिस्तीन के मुसलमान मजलूम है, वो हक पर है, इस्लाम को किसी और की जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह मुस्तफा और शेख महमूद अफंदी की जरूरत है। रजब तैयब अर्दोगान ने पूरी दुनिया में शेख महमूद अफंदी का सबक अमली तौर पे बता दिया कि मर्द हक बातिल के आगे नाक का सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। मेरे भाई सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ दीन की हिफाजत कुरान और हदीस की हिफाजत के जरिए, बेशक हक। और कुरान और हदीस का प्लेटफॉर्म मदारिस। बहुत वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।